तो ये बातें तो खैर बनावटी बातें हैं कि एक दूसरे के कार्यकर्ता दुर्विरोधी है। हम पीसीसी में बैठते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, हमें ये पता नहीं कि ये कार्यकर्ता सचिन पायलट जी का है या ये कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी का है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का झंडा लेके चलने वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो ये आपस में बनी हुई थी, ये कल से पहले वो करीब करीब सब खत्म हो गई और एक बहुत अच्छा मैसेज है पूरे शांति और राजस्थान प्यार में। से हम शांति और प्यार की बात कर रहे हैं। और जब प्यार की और शांति की बात कर रहे हैं तो देखो, शांति का परिचायक एक कबूतर है जो हमारे बीच में आ चुका है। ये जो भी गया है, मैंने आपको दिखाया है। तो ये एक सिंबल है, एक प्रकार से ये एक सूचक है कि शांति वाकई भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले राजस्थान में आ चुकी है और दोनों नेता एक हो चुके हैं। और प्रकृति भी उसकी उस शांति का और एक नए नए जोश का बखान कर रही है। तो आपका क्या कहना है, क्या मतलब भविष्य? जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज फिर हम राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और माली समाज के सबसे बड़े सामाजिक नेता भवानी शंकर माली जी के पास हैं। नमस्ते भवानी शंकर जी। हम सीधे, क्योंकि अब माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था, अब वो ठंडा हो गया है, तो सीधे प्रश्न पर आते हैं कि कुछ दिन पहले तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों आपस में लड़ रहे थे और उनके समर्थक भी लड़ रहे थे। अब ये नई तस्वीरें आई है, दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हंस रहे हैं। तो क्या मायने हैं इसके और ये बदलाव क्यों आया है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था अनिश जी, सचिन पायलट साहब हमारे कांग्रेस की एसेट्स है। जो जैसे कि राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले यात्रा में कहा, अशोक गहलोत जी भी एसेट्स है। पार्टी का कार्यकर्ता कोई सा भी हो, वो हमारी पार्टी का एसेट्स है। तो सचिन पायलट साहब जो जिस प्रकार से मीडिया के जरिए प्रचारित किया जा रहा था कि आपस में खींचतान होना, ये होना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। लेकिन जब बात आती है राहुल गांधी जी की यात्रा की, तो इसमें कोई नेता बड़ा और छोटा नहीं होता। आज राहुल गांधी जी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो इतिहास में गिनीज बुक पर दर्ज होगी। और आज़ाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी यात्रा 3700 किलोमीटर की यात्रा हो रही है। उस यात्रा के अंदर सब नेताओं को एक साथ आके और उसमें सहयोग करना चाहिए, वो कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि सचिन पायलट साहब अभी किसी पद पर नहीं है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सरकार के मंत्री एमएलए जो भी है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक सुखद तस्वीर है कल की, कि जैसे वेणुगोपाल जी कल आए और वहाँ बार रूम में हमारी मीटिंग हुई और जो यात्रा है उस यात्रा के ऊपर विस्तृत जानकारी ली उन्होंने। उसमें जो तस्वीर सामने आई, तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में एक संदेश है। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोगों में भ्रांतियां थी, कुछ मीडिया के जरिए भ्रांतियां थी, कुछ मीडिया चैनल वाले इस तरीके से प्रचार कर रहे थे जैसे कि दोनों में आपस में तलवारें खिंची हुई है। राजनीति में ऐसा नहीं होता। पार्टी के लिए वो भी काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए ये सरकार चला रहे, पार्टी के लिए ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत अच्छा था, और वेणुगोपाल जी ने दोनों के जो हाथ मिला के और एक संदेश दिया, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उससे खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सचिन पायलट के कार्यकर्ता बहुत अधिक मुखर रहे हैं अशोक गहलोत के प्रति, और अशोक गहलोत के भी बहुत से कार्यकर्ता सचिन पायलट के लिए इतने मुखर तो नहीं थे, लेकिन विरोधी जरूर थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी
एसेट कह देना मुख्यमंत्री का, इसका क्या असर होगा और क्या लगता है, क्या संदेश है आपके सचिन पायलट के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो अशोक गहलोत से नफरत करते हैं, अशोक गहलोत के उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जो सचिन पायलट से नफरत करते हैं? देखिए, ये नफरत की बात तो कहीं नहीं है। एक नेता के पीछे कार्यकर्ता होता है, पार्टी सर्वोपरि है। अब रही बात नेता की, इतिहास उठा के देखिए, इस पार्टी के अंदर कितने तो आज़ादी के बाद में यहाँ कितने मुख्यमंत्री रहे और कितने प्रदेश अध्यक्ष रहे, कितने राष्ट्रीय नेता रहे। तो ये फॉलोअर्स होते हैं, नेता के फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोअर्स उस नेता के पीछे चलते हैं। उसकी भी आकांक्षा रहती है कि मेरा नेता आगे बढ़े। वो एक अलग बात है कि एक ज़बरदस्ती के अंदर ये सोचना कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो वो बनेगा जिसके पास में आला कमान चाहेगी, विधायक चाहेंगे और विधायक दल के जो नेता चाहेंगे। तो ये बातें तो खैर बनावटी बातें हैं कि एक दूसरे के कार्यकर्ता दुर्विरोधी है। हम पीसीसी में बैठते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, हमें ये पता नहीं कि ये कार्यकर्ता सचिन पायलट जी का है या ये कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी का है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का झंडा लेके चलने वाले कार्यकर्ता। लेकिन जो ये आपस में बनी हुई थी, ये कल से पहले वो करीब करीब सब खत्म हो गई और एक बहुत अच्छा मैसेज है पूरे राजस्थान में। हम शांति और प्यार की बात कर रहे हैं, और जब प्यार की और शांति की बात कर रहे हैं तो देखो शांति का परिचायक एक कबूतर है जो हमारे बीच में आ चुका है। ये जो भी गया है, मैंने आपको दिखाया है। तो ये एक सिंबल है, एक प्रकार से ये एक सूचक है कि शांति वाकई भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले राजस्थान में आ चुकी है और दोनों नेता एक हो चुके हैं और प्रकृति भी उसकी उस शांति का और एक नए जोश का बखान कर रही है। तो आपका क्या कहना है, क्या मतलब भविष्य में अब जो एक जोश लोगों में जाग रहा है, तो अब इसका परिणाम क्या चुनाव में क्या होगा, ये बताओ? देखिए, चुनाव में परिणाम तो साफ दिख रहा है। हमारी कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। ये कुछ मीडिया के द्वारा चलाई गई थी कि सचिन पायलट साहब अलग हैं और अशोक गहलोत जी अलग है। ऐसा हमारी पार्टी में कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, विपक्षी पार्टी की, जिसमें मेरे हिसाब से 10-10 तो मुख्यमंत्री बन के डोल रहे हैं वो, जिनके पीछे एक समर्थक नहीं है। कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जैसे देखा हो तो हमारे सतीश पूनिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, रामदेव अभी 2 महीने पहले का वीडियो था। अकेले जा रहे हैं, कोई नेता साथ में नहीं है उनके, अकेले जा रहे हैं रामदेवरा दर्शन करने के लिए और वीडियो वायरल कर रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए ढोक लगाने जा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ऐसे ही इनके अब कितने नेताओं के नाम ले, सब नेता अपने आप में मुख्यमंत्री हैं। तो वो तो अपने अपने मुख्यमंत्री बनने की पूरी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे तो यहाँ ऐसा है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पे हैं। प्रत्येक आदमी को उसका फ़ायदा मिल रहा है और जनता ने मानस बना लिया है। और ख़ास करके जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ओपीएस स्कीम जो मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, जिस पे नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन भी किया है और मुख्यमंत्री जी ने कल उसका ट्वीट करके जवाब भी दिया है कि नीति आयोग ओपीएस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई से पूछा गया था क्या नोटबंदी के टाइम पे? तो ये सब बातें जो है विपक्ष के कारनामे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आज राजस्थान की जनता वापस कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लाना के लिए तत्पर हैं। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए तत्पर है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार उसी स्थिति में ही आ सकती है जब बीजेपी के लोग आपस में लड़ें। तो आपका क्या कहना है, क्या आधार होगा अशोक गहलोत की सरकार दोबारा राजस्थान में किस आधार पर आएगी? देखिए, बीजेपी वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, ये तो झूठे हैं। एक बात को 100 बार झूठ बोलते हैं और इनके तो ट्रेनिंग भी इसी बात की दी जाती है। अनिश जी, इनके कैंपस चलते हैं, उस पर ट्रेनिंग देते हैं कि आप झूठ को इतनी झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो लोगों के बीच में, जो जब तक वो सच साबित नहीं हो ना, लोगों को लगे कि यार ये बात में तो कुछ सच चाहिए, तब तक झूठ बोलो। तो ये झूठों की बात से है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। जनता इनका जो चाल चरित्र और चेहरा सब जानती है। और रियलिटी में राजस्थान ने हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके
और सुशासन, और आज देश हमारा विकसित देशों की ओर अग्रसर है, विकासशील देश है। तो ये सब कांग्रेस की देन है। राजस्थान में इस बार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो योजनाएं लागू हुई है, जो काम हुए हैं धरातल पे, वो शायद अब तक के गहलोत साहब के इतिहास में पूरे 3 साल में तीसरा टेनओवर है इनका, सबसे ज़्यादा इस बार हुआ है। और आज कहते हैं अशोक गहलोत जी, कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं, नेताओं से भी कहते हैं, जो चाहे जो ले जाओ। हम भी मुख्यमंत्री जी से कोई मांगते हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, उसको तुरंत तत्काल वो लागू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी खुश है ओपीएस लागू करने से। प्रदेश में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रदेश के लोग सब चाहते हैं कि ऐसा सुशासन वापस आए, और जनता ने मानस बना लिया है। 2023 में जो कि सचिन पायलट साहब भी हमारे साथ रहेंगे, प्रदेश के नेता हमारी जो भी प्रभारी, जिनको भी खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जिनको प्रभारी बना के भेजेंगे, सब मिलकर एक ही हमारा उद्देश्य होगा कि राजस्थान में 2023 में स्पष्ट बहुमत और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर हम सरकार बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर हम सरकार बनाएं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलते हुए और अब कुछ ही दिनों में राजस्थान में अपने परचम को फहराएगी, और कुछ दिन राजस्थान, लगभग 1 महीने राजस्थान में रहेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा का, चूँकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है और कार्यकर्ताओं के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और आम नागरिक के जीवन में क्या इसका असर होगा? देखिए, कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन और धन से हमेशा तैयार थे, लेकिन जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि मीडिया ने तो दिखाना ही बंद कर दिया। मीडिया तो मोदी जी के कहने पे चलता है। मीडिया इसलिए नहीं दिखा रहा कि ये इतिहास बनने जा रहा है। अब तो मैंने पहले भी कहा आपसे, फिर दोहरा रहा हूँ कि आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी यात्रा चाहे बीजेपी वालों ने करी हो, चाहे हमारे कांग्रेस वालों ने करी हो, सबसे बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा, जो 3750 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की है। और राहुल गांधी जी धरातल पे उन सब लोगों से मिल रहे हैं, कण कण की मिट्टी की खुशबू ले रहे हैं। वो भौगोलिक स्थितियों का उनको मालूम हो रहा है, और जनता इस प्रकार से जुड़ रही है, वो तो मीडिया में अपन देख रहे हैं। ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस क्षेत्र से निकलते हैं उससे 500-500 किलोमीटर के दूर के लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके मायने क्या है? वो राहुल गांधी जी को आने वाले भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये सिस्टम है, मोदी जी का सपने दिखाने का सिस्टम है, या हिंदू मुसलमान की बात करके और सत्ता हथियाने का सिस्टम है, जनता समझ चुकी, और इससे पेट भरने वाला नहीं। जनता वास्तव में जानती है कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एक साक्षात्कार आपकी मांग पर किया गया, और जल्दी ही आपके सामने अन्य मुद्दों पर भी होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में भी हम भवानी शंकर माली जी के साथ रहेंगे, वहाँ भी हम इनकी बातों को, इनके कामों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहरहाल इतना ही आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।